हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजय झा, स्टूडियो में हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी, और एमके वेणु साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अमर उजाला के, और नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। संबित पात्रा, जो राहुल बजाज ने कहा कि ये वो लगता नहीं है कि ये मोदी सरकार है। देखिए, मैं जब आप राहुल बजाज जी को दिखा रहे थे, मुझे कुछ याद आ रहा था। जब लैंड बिल चल रहा था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 का, उस समय किसान का इंटरव्यू होता था। और अब जब आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता उसमें रिवर्सन हुआ है कि नहीं, अब जब आप कह रहे हैं कि किसान का भी हमने जब ये खबर आई थी तो आप थे उस दिन। उसको अन्यथा मत लीजिए, मैं कंपैरिजन के हिसाब से देख रहा हूं। उस समय किसान का इंटरव्यू था, और जब पुनः आप बता रहे हैं कि वापस हो गया है, अब राहुल बजाज का इंटरव्यू है। तो देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने का एक प्रयास है। जहां तक लैंड बिल में वो किसान, राहुल बजाज ने किसान से ज्यादा जो ब्लैक मनी वाला बिल है, मैं उसके संदर्भ में ये बयान, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। स्वामीनाथन और अय्यर ने और प्रताप भानु, देखिए, जहां तक ब्लैक मनी का बिल का जिक्र किया, जहां तक ब्लैक मनी बिल का सवाल है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है जिसका ब्लैक मनी नहीं है। ये उसको डरने की आवश्यकता है जिसके पास ब्लैक मनी है। जहां तक चमक फीकी पड़ी है कि नहीं, मैं रवि जी आपको बता दूं, जिसकी चमक फीकी पड़ जाती है उस पर डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि फीकेपन नहीं, फीकेपन का मतलब ही वही होता है। मनमोहन सिंह की चमक देखिए कितनी फीकी पड़ी थी, कितनी चर्चा हुई। तो कहाँ चर्चा होती थी मनमोहन जी के बारे में? मैं बहुत आदर के साथ, उनको रेस्पेक्ट है उनके लिए। मैं अपना ही कम से कम 50 प्राइम टाइम निकाल दूंगा गूगल से, मैं आप जिसमें आप नहीं और सारे टीवी चैनल, मैं अब बोलूं उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा गया वो छोड़ दीजिए। मतलब वो ढूंढे तो एक लाइन उनके बारे में पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अब प्रश्न समाप्त हो गया हो तो मैं अपने तरीके से उत्तर दे दूं। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसकी चमक खत्म हो जाती है उस पे इस प्रकार से चमकीले डिबेट्स नहीं होते। चमकीले का मतलब मेरा ठीक है, तड़क भड़क के साथ। प्रधानमंत्री एक बिल्कुल बहस के केंद्र में रहे हैं, अब अच्छे दिनों में भी बुरे दिनों में भी। नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पे, एक सेकंड टाइम तो थोड़ा दे दीजिए। देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो इस प्रकार की जो डिबेट्स होती थी, विमर्श होता था, उसमें यह पूछा जाता था क्या मोदी वेव है, या मोदी वेव खत्म हो गया है, या मोदी वेव नहीं बनेगा। वो भी हमने देखा क्या हुआ। खैर, ये अब अहंकार की भाषा होगी अगर मैं कहूंगा वेव की बात को अब लाके मैं कहूंगा, वो था, वो सिद्ध हुआ। दूसरी बात, क्या मोदी जी गुजरात से बाहर निकलकर इंडिया को समझ पाएंगे या गुजरात को ही समझेंगे, वो बात भी हमने देखा। एक साल सरकार का गुजरा है। एक साल बड़ा समय भी होता है, एक छोटा समय भी होता है। बड़ा समय होता है नीति निर्धारण, एक डायरेक्शन। आप 1.5 साल भी ले लीजिए, 1.5 साल मैं कहूंगा कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री में बड़ा। कह रहे हैं, इनकी बात पर आपकी क्या टिप्पणी, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी ऐसा नीतिगत फैसला नहीं लिया जिसे बोल्ड कहा जा सके। लगा था कि वो जोखिम उठाकर राजनीतिक फैसला लेंगे और उसको लागू करने के लिए थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन जाकर पब्लिक में भी जाएंगे, लड़ेंगे, जैसा उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के समय अपने सारे मंत्रियों को गांव-गांव भेज दिया था, है ना। वैसा वो शायद ऐसा खोज रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री में इस वक्त जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर वाला जो गुण है वो कम दिख रहा है? नहीं, मुश्किल है आपके लिए स्वीकार करना। प्राइम मिनिस्टर का जो परम धर्म है वो है बैलेंसिंग एक्ट। वो बहुत डबल एजेंट। कैसे कर रहे हैं, दर्शक को बताइए। कैसे बताऊंगा, समय मिलेगा तो बता दूंगा। अब देखिए, उनका सबसे बड़ा काम होता है बैलेंसिंग एक्ट। जहां तक लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर आप बता रहे हैं कि क्या उसमें जो जज्बा होना चाहिए था कि हमने कुछ कदम उठाया और हम सड़क पे जाके उस पे लड़ते, जनता के साथ लड़ते, एक कैवियाट के साथ कि मुझे नहीं पता उसमें किसी प्रकार की वापसी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई। मैंने भी कहा जैसे कि खबर आई है, जैसे कि खबर है, आप बता रहे हैं, एक डिस्कशन है। एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स, सबकी बात सुनना और उसके बाद निर्णय पर पहुंचना, ये लोकतंत्र है। क्या बात नहीं सुनी जाए? मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया। व्यापम और क्रिकेट को लेकर हितों के टकराव ने सरकार को चुप करा दिया, वो बोल नहीं रहे हैं। ये है कि इस तरह से ये उम्मीद नहीं की थी उन्होंने कि नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की तरह। मैं आज, देखिए, आपका शो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ ये बात जरूर, ये उन लोगों ने लिखा है, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। आपका शो महत्वपूर्ण है, करोड़ों हिंदुस्तानी देखते हैं, इसलिए मैं वो नहीं, मैं इसीलिए छाती ठोक के आपके शो के माध्यम से एक मैसेज दे दूं। वो मैसेज ये है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा, अभी संजय झा मुस्कुरा दी जैसे छाती बोलो इंच लेके आ जाएंगे। नहीं, वो तो आजकल टेलरिंग का काम कर रहे हैं, इंच टेप लेके मेजरिंग करते हैं। खैर, वो विषय नहीं है। मैं छाती ठोक के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता भी मेरे देख रहे हैं। एक पैसा भी इस सरकार ने 1.5 साल की कार्यकाल में नहीं खर्च किया है, नहीं मिस अप्रोप्रिएट किया। व्यापम या क्रिकेट जैसे मुद्दों पे नहीं दे रहा हूं सर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। एक पैसा इस सरकार ने मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया है, जब सरकार का विषय है। व्यापम और क्रिकेट, देखिए, ये विषय चर्चा के हैं, विगत वर्षों के विषय हैं ये। व्यापम में मुझे गर्व है कि
कि शिवराज सिंह चौहान जी ने एक विषय पे लेके सीबीआई की जांच तक की वो मांग हमने ये किया। सवाल नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सवाल ये है कि इतना बड़ा सब हो जाता है डिबेट, प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। प्रताप भानु मेहता ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं कि वो हर बात पे बोलें, लेकिन जब कुछ बड़ा इश्यू हो जाता है, क्या आपको लगता है कि व्यापम का इश्यू इतना छोटा है कि पीएम के बोलने लायक नहीं है? नहीं, हमने कहा नहीं छोटा है, हमने कभी नहीं कहा। क्या बोला है उन्होंने व्यापम पे? क्या बोला? कहां बोलेंगे पार्लियामेंट में? बोल देखिए, जो महत्व विषय दिन इतना भर बड़ा इतना है, ट्वीट आता रहता है बोलीविया से लेकर म्यांमार के बारे पे, मैं इस पे एक बोल बात बड़े सकते हैं। स्पष्ट, देखिए जिस दिन दिग्विजय जी ने याकूब मेमन ये कहां लिखा है? सुन तो लीजिए प्लीज, आपने इतने सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी ने याकूब मेमन को लेकर ट्वीट किया, शशि थरूर ने, मैंने शशि थरूर जी से लाइव डिबेट में कहा कि किसी भी नेता को कोशिश नहीं करना चाहिए कि बड़े विषयों को 140 शब्द में बांध के रखे, उसमें हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। पर ये कहां लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जब बयान देंगे तब संसद में ही देंगे? ऐसा तो नहीं है ना, लिखा नहीं क्या हुआ हम है। माने कि एक मैं हफ्ते बता के रहा बाद? हूं, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं। आपने भी एक सवाल पूछा, ट्वीट तो करते हैं हर विषय पे। हाँ। व्यापम को आप खुद बड़ा विषय कह रहे हैं। क्या इतने बड़े विषय को 140 शब्दों में बांधकर उस बड़े विषय के महत्व को घटाना चाहिए? वो भी ठीक बिल्कुल नहीं। बड़ा, आप हाँ। अगर बड़ा विषय मानते हैं तो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अर्थात पार्लियामेंट पे उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा कि वेंकैया जी ने खुद कहा, अगर अप्रोप्रिएट होगा तो जरूर प्रधानमंत्री उसमें इंटरजेक्ट करेंगे। आपने जो दो अय्यर साहब हैं और प्रताप भानु मेहता और कई लोग हैं इसके संदर्भ में लिख रहे हैं, नीलांजन मुखोपाध्याय ने जो उन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी, उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि एक बड़ी हार है भूमि अधिग्रहण वाला। पर आपका अपना टेक है, आप सहमत नहीं हैं। संजय झा के लिए तो इन सारे लेखों से सहमत होना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि भूमि अधिग्रहण की बिल की वापसी को संबित बता रहे हैं एकोमोडेटिव, मतलब सबको साथ लेकर। मैं तो अभी बोल रहा हूं कैवियाट है ये, मुझे पता नहीं क्या है, अभी हुआ नहीं है। सही बात है, वो सही, उतना ध्यान रखना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलने की बात है। और रही बात है कि वो बोल सकते हैं व्यापम से लेकर तमाम चीजों पे, वो चुप नहीं है। अगर आप उन्हें मौका देंगे संसद के पटल पे तो वो बोलने के लिए हाजिर हैं। और ये बात संबित किया इनकी पार्टी और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये सब वगैरह नेता कह रहे हैं बार बार। रवीश जी, प्रधानमंत्री को कौन रोक सकता है? मन की बात, धन की बात, वो तो जहां भी चाहे खुलेआम बोल सकते हैं। उनके पीछे तो सब लोग तैयार रहते हैं कि मोदी जी अब क्या कुछ नया संदेश देश के लिए तैयार करके आए हैं। देखिए, ये ट्विटर का 140 ही कोई माध्यम थोड़ी है, लेकिन उन्होंने, देखिए, ये भ्रष्टाचार के साथ ये पार्टी ने समझौता कर लिया है। इसीलिए आज संसद और संसद के बाहर ये सबको कह रहे हैं कि देखिए, हमारे लोग जो हैं वो दूध में धुले हुए हैं, ये छानबीन उनबीन छोड़िए, आप इस्तीफा मांगते रहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही चलने देंगे इनको। मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनको इस मॉनसून सेशन में, रवीश जी, वो जानते थे कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, हर विरोधी दल ने मांग किया कि इस पर आपको कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप कुछ बोलिए, लेकिन इन्होंने जानबूझकर कोई बातचीत नहीं होने दी है। आप पहले प्रधानमंत्री की सुन लेते, उसके बाद इस्तीफा, ये तो कहीं नहीं किसी ने रोक रखा है क्या कि अगर प्रधानमंत्री बयान दे देंगे तो उसके बाद आप इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते हैं? मुझे अपने दर्शकों के सामने दो बात बताइए कि अगर आप सहमत हैं कि उनकी चमक फीकी पड़ रही है, तो दो बात बताइए कि क्यों चमक फीकी पड़ रही है। रवि जी, देखिए, दो बात, ये देखिए, चुनाव जीतने में ये जुमलों और ये बेबुनियाद वादों और ढेर तरीके से भाषणबाजी, ड्रामेबाजी, नारेबाजी से चुनाव जीत गए मोदी जी। उनको हम आज भी बधाई देते हैं कि आपने जिस तरह से जीता, उसके बारे में चर्चा होती रहेगी कि किस प्रचार से उन्होंने चुनाव जीता। नहीं लगाते, लेकिन स्ट्रेट क्वेश्चन करते, नहीं, लेकिन आपको मैं जवाब दे रहा हूं। अब आप ये देखिए कि यहां पर हमारे देश में इस वक्त आप देखिए, अर्थव्यवस्था का दो उदाहरण देता हूं आपको। अर्थव्यवस्था का एक हालत का सबसे साधारण उदाहरण होता है कि नौकरी या बेरोजगारी का क्या हाल है। अब आप देखिए, देश में यदि आपको मैं आंकड़ों चाहूं तो आपको मैं बता दूंगा कि इतना खराब हाल है अभी देश का कि हमारे युवा लोगों के लिए नौकरी पर इनके पास ये 2-3 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, जबकि हर साल लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग हमारे जॉब मार्केट में आते हैं। हिस्टोरिकल चैलेंज भी जो है उसको भी आप ऐड कीजिए। दूसरी बात, इसके बावजूद कि आपको अंतर्राष्ट्रीय हालात जो देखिए कि ऑयल के दाम इतने कम हुए, 45% कम हुआ है तेल का दाम, उसके बावजूद यहां पर यदि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखिए, इंडस्ट्री पर कोई प्रगति नहीं है। एफडीआई बढ़ी है, लैंड 27%। एक मिनट आपको मैं उदाहरण दूंगा
ये कहते हैं लैंड बिल। आप लैंड बिल का एक साधारण उदाहरण लीजिए। लैंड बिल पर यदि इन्होंने ये यू टर्न कर रहे हैं, इसके बारे में तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तरीके से घोषणा होने दीजिए। कितना वक्त बर्बाद किया है इन्होंने संसद का, जिस पर इंडस्ट्री, फार्मर, सब स्टेक होल्डर्स थे। इस बिल को उन्होंने लागू भी नहीं होने दिया। और दो बात आपको मैं बताऊंगा रवि जी, जो आप पूछिएगा जल्दी संक्षेप में सर, समय नहीं। कि ये सच्चाई है कि यदि लैंड एक्विजिशन के कारण आरटीआई क्वेरी ने बताया है साफ तरीके से कि सिर्फ 5 से 6% प्रोजेक्ट में कुछ विलंब हो। ठीक है, वो बात। दूसरी बात, इस वाले बात लैंड एक्विजिशन, एक मिनट, लैंड एक्विजिशन का यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट में देखिएगा तो पूरा उसका खर्च। संजय जी, मैंने आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछा था। इसको इतना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाया है? एक सेकंड, नौकरी वाली बात पे आप जवाब देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली, देखिए जहां तक उन्होंने कहा कि कोई लाख 2 लाख ही इकोनॉमी जनरेशन, इकोनॉमी और नौकरी के बारे में उनका एक सवाल था। देखिए मैं तो डाटा लेके आया हूँ, FII लेके आए हैं? क्या है? ये BMR रिसर्च है जो भी हमारी इकोनॉमी का छपता है। मैं उसको, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं सरकार का ऑफिशियल डेटा है, नहीं, ऑफिशियल नहीं है, प्राइवेट कंसर्न। अब देखिए 800% FII इनफ्लो हुआ है, GDP 7.3%। 800% लिखा हुआ, आप पढ़िए खुद यहाँ पे। 800% FII में बढ़ोतरी, 27% से 30% FDI में बढ़ोतरी। हाँ, 27% वाला तो FDI मैंने भी देखा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ग्रोथ 8.4% बढ़ोतरी। फाइनेंशियल सर्विसेज वेयर अप बाय 10.2%। ये मैं अपने आप बना के तो नहीं बोल रहा हूँ, कागज लाया हूँ, सबमिट कर दूंगा सर आपको। नहीं, वो देखिए मनमोहन सिंह का जो पहला कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छी GDP थी, लेकिन उसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। संजय जी एक सेकंड ऐसे नहीं करना। नहीं, अब ऐसे, अब देखिए, अभी ढेलाबाजी मत कीजिए। आप एक ठोस सवाल उठाइए। आपने उठाया कि कहा कि भाई नौकरी उकरी नहीं बढ़ी है, तो उसका जवाब उन्होंने ये अपने तरीके से दिया है। ये डेटाबाजी के अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, होनी चाहिए आलोचना, उनके नेतृत्व पे भी सवाल उठना चाहिए, उनके फैसले पे भी सवाल उठना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 1, 2, 3, 4 या 5 प्रसंगों को लेकर पूरी तरीके से उनकी सरकार को एक तरह से संदेह या शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं रवि जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो मोदी जी का जो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उस वक्त जो एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं थी उनके प्रति बड़े बिजनेसेस की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और दूसरी तरफ गरीब किसान जिन्होंने वोट दिया था उनको, वो सारी एक्सपेक्टेशन आज बहुत कम हो गई है। और वो सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अब हमें, वेणु साहब, ये परसेप्शन की बात हो सकती है ना, अवधारणा की बात हो सकती है। मैं आज उनसे खुश हो सकता हूं, कल उनसे नाराज हो सकता हूं, लेकिन जो दर्शक है वो ये जानना समझा गया कि क्या इन्होंने ऐसा नहीं किया जो कर सकते थे उन्होंने, जिससे उनकी भी एक समझ, वो उससे बात कर सके। दोनों बात उन्होंने अच्छा, जैसे इन लोगों ने नहीं लिखा कि डीजल को डीरेगुलेट किया, ये भी एक बड़ा जोखिम लिया उन्होंने। जोखिम लिया, अगर दाम बढ़ जाते तो बहुत सारा नुकसान होता, लेकिन किया तो उन्होंने। लेकिन आलोचकों ने इस फैक्ट को छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि सब अपने अपने हिसाब से फैक्ट्स मैं आपको बिग पिक्चर, जो परसेप्शन जो है, वो जो बड़े पिक्चर को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो उनको जो अपेक्षाएं थी वो उसमें मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री की जो जिस मेजॉरिटी से है और जिस लीडरशिप को उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये रिफॉर्म्स को पुश करेंगे, उसमें जमीन अधिग्रहण भी था, GST भी था, उनको ये डिसअपॉइंटमेंट है आज की तारीख में। और इस संदर्भ में मैं आपको, रघुराम राजन जी RBI गवर्नर ने 2-3 दिन पहले जब क्रेडिट पॉलिसी में उन्होंने ये बात कही कि जो ये समित पात्रा जी जो FII जो मनी जो आई बढ़ी जो पिछले 1 साल में 800%, हाँ, वो 2014-15 में मार्च तक, वो रघुराम राजन ने भी कहा कि वो इस अपेक्षा से बढ़ी कि ये सारी चीजें होंगी, जमीन अधिग्रहण, ये GST और किस्म के जो टैक्स, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की जो आशंकाएं थी लोगों में कि कॉम्प्लिकेटेड टैक्स, उन चीजों में उनको अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और रघुराम राजन ने ये बोला है कि ये ऑलरेडी ये जो पैसा जो आया है वो उस अजम्पशन से आया है, और अगर आगे जाके ये रिफॉर्म नहीं हुए तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो पैसा वहीं आके रुका हुआ है, मार्केट में नहीं घूम रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आ गया है, मगर वो इस अजम्पशन से आया था कि ये सारी चीजें होगी। अगर जब नहीं हुई
तो आगे जाके कुछ पैसा वापस भी जा सकता है। ये हिंट उन्होंने दिया था। ठीक है, अगर ये ठीक से सरकार आगे जाके काम ना करे। पर जो संबित ने डेटा दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हो रही है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ठीक वही बात है कि 1.5 साल भी ठीक से अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें तो की होंगी ना। ये सरकार काम तो कर ही रही है, मतलब मैं वो जानना चाहता हूं। सरकारें सारी काम ये सरकार भी कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि 6 से 7% ग्रोथ तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। मगर मोदी जी से इनको अपेक्षा क्या थी कि ये बड़े बड़े जो ऐसे रिफॉर्म्स करेंगे कि ग्रोथ को 9% तक ले जाया जाएगा, वो अपेक्षा आज इनको नहीं है। ठीक है, मैं 10 सेकंड में कह दूं। देखिए, पहले ग्रोथ को 9% में ले जाया जाएगा। इनफैक्ट द इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक have predicted that India will surpass China's annualized economic growth rate by the end of 2015-16. चीन का तो अपने तो गिर गया वो। देखिए 6 से नीचे आ गया 9% पे जाएगा। ये बहुत अभी कल परसों में ही अरुण जेटली जी ने कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जाएंगे हम वहां पे, वो जा भी रहे हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं कह दूं, देखिए ये आप जो लैंड बिल वाला कह रहे हैं बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं लाए, इस पे मैं उत्तर देना चाहूंगा। अरुण जेटली जी का एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, रिफॉर्म्स आर नेवर बिग बैंग। कभी बिग बैंग करके रिफॉर्म नहीं होता है। रिफॉर्म इज अ 365 डे फिनोमेना। 365 दिन थोड़ा 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 करके रिफॉर्म होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल होता है। आपने कहा कि लैंड बिल को पुश करना, उद्योग जगत की अवधारणा सही मैं नहीं बता रहा हूं। नहीं, देखिए यही सुंदरता है लोकतंत्र का। किसान को भी लेके चलना है, उद्योग जगत को भी लेके चलना है। ये तो सब सरकार को चलना आप जैसे ही लैंड बिल लाते हैं तो किसान नाराज हो जाता है, उद्योग जगत खुश हो जाता है, फिर आप कुछ करते हैं तो वो नाराज और ये खुश। इसमें देखिए, अभी सर ने कहा कि हम पुश नहीं कर रहे हैं लैंड बिल को। आप बताइए, अगर हम पुश कर रहे थे ऑर्डिनेंस लाके, तो लोग कह रहे थे ये तो डिक्टेटर है। आप नहीं कह रहे होंगे, मगर पत्रकार कह रहे थे ये तो डिक्टेटर है, देखो ये तो सच में ऐसे कर दिया। अब डिक्टेटर बने, पुश करें तो डिक्टेटर बन जाते हैं, और पुश ना करें, ये देखो कुछ नहीं कर रहे, पुश नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो थोड़े समझदार हैं कि वो किसानों की ज्यादा समझ गए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो गुडविल मोदी जी का जो था पिछले साल, उस गुडविल को लेके ये फार्मर से भी कम्युनिकेट कर सकते थे, मैं समझ सकता हूं, और उद्योगों से भी कम्युनिकेट कर सकते थे। बेचैनियों को मैं जगह देने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो अब कोई पैरामीटर तो 5 साल बाद पता चलेगा कि इनका गुडविल है या नहीं है, लेकिन अगर हैं तो उनको अभी इस वक्त गुडविल की जरूरत कम है, बात है कि काम करने की, है ना। तो उसमें जानना चाहता हूं नीरजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ परसेप्शन है, एक सेक्शन का परसेप्शन है, और अगर ये सही भी है तो क्या उसके पास कुछ ठोस कारण है क्या, कि जिससे अगर राहुल बजाज बोल रहे हैं कि ये वो मोदी सरकार नहीं है, एक शहंशाह था जो मई में आया था, मतलब इस तरह से जो अब शहंशाह नहीं है, इस तरह की बातें, इसको राजनीतिक रूप से कैसे आप देखती हैं? देखिए, ये तो सही है कि जो 1 साल समाप्त होने पे छवि थी नरेंद्र मोदी की सरकार की, वो आज 3 महीने बाद नहीं है, वो चमक नहीं रही है। उसका कारण है, देखिए ऐसा नहीं कि उपलब्धियां नहीं हैं। जो नागा अभी अकॉर्ड हुआ, हालांकि ये 3-4 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टर्म में हुआ था, पर उनके चीफ मिनिस्टर मणिपुर के उन्होंने रोक दिया था। तो आज इन्होंने वो सारा करके सामने जो किया है, हालांकि बहुत अच्छा होता कि अगर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी इसमें शामिल करते, देवेगौड़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत उस दौरान हुई थी। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है कि सबसे बड़ा ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी जो थी, वो आज सेटल होने का दिख रही है। दूसरा, मैं मानती हूँ लैंड बिल का जो वर्चुअली गोइंग बैक है 2013 को जो था, वो भी ये एक पराजय मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ ये बड़प्पन है। अगर आप देखें कि आपके अंदर से ये जो भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर यूनियन, स्वदेशी जागरण मंच, अकाली दल, शिवसेना, जो आपके साथी हैं, उनकी तरफ से आवाजें उठ रही थी, कांग्रेस की तरफ से उठ रही थी। ये स्पष्ट था कि राज्यसभा में नहीं पास होगा, फार्मर्स की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, तो आपने क्लाइंब डाउन किया है। ये डेमोक्रेसी में बड़ी चीज होती है कि आप औरों की बात को सुने, तो मैं उसको एक उपलब्धि मान रही हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो
खल रही है आज, वो प्रधानमंत्री की चुप्पी है। इतने बड़े बड़े विवाद में आपके सीनियर लीडर्स हैं, इतनी कटुता हो गई है पार्लियामेंट में, इतने दिन से हाउस नहीं चल रहा है और कोई बीच बचाव कर भी नहीं रहा, करने की स्थिति में भी नहीं है, उसमें भी प्रधानमंत्री एकदम चुप है। प्रधानमंत्री जो देश के मुखिया हैं और देश देख रहा है, तो उससे सबसे बड़ी निराशा जो हुई है पिछले सप्ताहों में वो उस चीज को लेके हुई है। नीरजा जी, संबित कह रहे हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अगर संसद चले तो वो बोलेंगे सारी चीजों पे, क्योंकि वही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, अगर संसद नहीं भी चल रहा, वहां भी प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर संसद नहीं चलता है, ये प्राइमरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसमें दो राय नहीं है। क्या वो सोनिया गांधी के घर नहीं जा सकते 10 जनपद? उनसे ये नहीं कह सकते कि हमने हाउस नहीं चलने दिया यूपीए के दौरान, वो गलत था, आज आप नहीं चलने दे रहे हैं, वो भी गलत है, किसी तरह हम बीच का रास्ता निकालें। कैसे करना चाहिए ये? संसद का नहीं चलना, पार्लियामेंट एक हॉस्टेज हो जाना, ये एक अच्छी चीज नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, सरकार के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। लैंड बिल ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, और चीजों को ले लीजिए। मैं तो मानती हूँ अगर प्याज का दाम 50-60 रुपए हो रहा है तो ये बहुत चिंता का विषय है आज, क्योंकि प्याज को लेके तो सरकारें गिर गई हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, मुझे मालूम नहीं क्यों हो रहा है, क्या वो, अब तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपने लीडर्स को डिफेंड नहीं करना चाह रहे हैं।